हम्म, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मूल प्रकृति और प्राइमरीली प्रकृति के बीच में। हम्म, इसको हम लोग छोटे छोटे पीस में कवर करेंगे ताकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं आए। आप लोग इसको डाइजेस्ट कर सकें, रिवाइज कर सकें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको आराम से बेहिचक पूछ सकें। और इसको स्लो स्पीड में करने का पर्पस ये है कि जब आप ये इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग माइंड की कंडीशनिंग है, या जो माइंड का एक पैटर्न सेट हो गया है सोचने का, आज के समाज के कारण, आज के एजुकेशन के कारण, उसको हम पीछे ले जाएंगे समय में, तकरीबन 2 से 3 हजार साल पहले, जब सांख्य का दर्शन कपिल मुनि ने दिया था। तो उस टाइम की क्या सोच थी, अ, उस समय में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग एक किस्म से टाइम मशीन में ट्रैवल कर रहे हैं और 2000 3000 साल पीछे जा रहे हैं कि भारत के दर्शन की उस समय गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या थी, सोचने का तरीका क्या था, इस पूरी सृष्टि को देखने का तरीका क्या था, एवोल्यूशन को समझने का तरीका क्या था, ब्रह्मांड में हम कहाँ पर प्लेस्ड हैं, और ये ब्रह्मांड हम कैसे बनाते हैं, और ये कॉज और इफेक्ट क्या है। तो उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे पीस में देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझने में पहला तो सुविधा होगा, और दूसरा वापस इसको टेक्स्ट और डायग्राम के माध्यम से देखेंगे ताकि आपको विजुअली देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। और आपके कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप उसी समय मुझे रोक के पूछ सकते हैं। हम्म, कल जो हमने किया था उस पे किसी का कोई प्रश्न है क्या? ओके, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं एक व्हाइट बोर्ड दोबारा से खोलता हूं और इस पे इन प्रिंसिपल्स के टेक्स्ट और इनके डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझने में बहुत इजी हो जाए और बहुत ज्यादा मतलब माइंड में स्ट्रेट अवे बैठने लगेगा, उसका इम्प्रिंट आने लगेगा, आपको याद रहने लगेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि दो मेन कारण है किसी भी चीज के होने के। मान लीजिए कि अगर एक फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में रॉ मटेरियल चाहिए और फैक्ट्री में वो वर्कर चाहिए जो उस रॉ मटेरियल को मशीन में या अपने हाथों से बनाता है। तो कोई भी चीज के प्रोडक्शन के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, क्रिएशन के लिए दो कारण चाहिए। एक मटेरियल का कारण, मैटर का होना, मटेरियल का होना, और एक वो कारण जिसमें उसको बनाने की क्षमता हो, बनाने का नॉलेज हो, बनाने का स्किल हो, जो उसको बना सके। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आ, मान लीजिए ये मिट्टी है, क्ले है। ओके। हाँ, अपना माइक थोड़ा ऑफ रखिएगा। और दूसरा, भाई सर वो गाड़ी वाला था वो कहाँ गया, क्या नाम था उसका?
और दूसरा, ये कुमार है, तो इस पे मैं लिख देता हूं क्ले, और इस पे मैं लिख देता हूं पॉटर, बनाने वाला। ये जब दोनों मिलेंगे, हम्म, एक बार देखता हूँ प्लस का साइन क्या से राइट। ओके, ये जब दोनों मिलेंगे तब जाके हम बोल सकते हैं कि कई चीजें बन सकती हैं। मान के चलिए कि ये कुम्हार जो है ये मटका बना रहा है, या मान लीजिए मिट्टी का प्लेट बना रहा है। ओके, या मान लीजिए मिट्टी का ग्लास बना रहा है। तो मिट्टी का जो ये ग्लास है, ये अपने आप नहीं बन सकता है। मिट्टी की प्लेट भी अपने आप नहीं बन सकती है, मिट्टी की पॉट भी अपने आप नहीं बन सकती है। चाहे मिट्टी कितने हजारों सालों तक पड़ी रहे, वो ना पॉट बनेगी, ना प्लेट बनेगी, ना ग्लास बनेगी, जब तक कि उसको कोई बनाने वाला नहीं हो। तो ये जो क्ले है, ये मटेरियल कॉज है, ये मटेरियल कारण है, मटेरियल कॉज है। और ये जो पॉटर है, इसको बोलते हैं एफिशिएंट कॉज। इसमें वो एफिशिएंसी होती है, वो जानकारी होती है, वो नॉलेज होता है, वो स्किल होता है। जब ये दोनों साथ में आते हैं, तब ये इफेक्ट बनता है। आप इसको इफेक्ट बोल लीजिए, या उसको रिजल्ट बोल लीजिए। अभी आप देखेंगे कि मिट्टी का जो मटका बनेगा, उसका मिट्टी से संबंध होगा। मिट्टी की जो प्लेट बनेगी, उसकी मिट्टी से संबंध होगी। मिट्टी का जो ग्लास बनेगा, उसमें मिट्टी के प्रॉपर्टीज से संबंध होगा। ये आप लोग मानते हैं? जी। ओके, तो जैसा मटेरियल कॉज होगा, उसके रिलेशन में वो प्रोडक्ट बनेगा, वो रिजल्ट बनेगा। मतलब अगर अ, ये क्ले नहीं है मान लीजिए, ये एक किस्म से आप बोल लीजिए कि आम का बीज है, आम का बीज है। अकेला आम का बीज आप हवा में लटका के रखिए, उससे आम का पेड़ नहीं बनेगा। उसको एफिशिएंट कॉज चाहिए। वो एफिशिएंट कॉज क्या है उसके लिए? उसको धरती चाहिए, सॉइल चाहिए, हम्म। उसको हवा चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको सूरज की रोशनी चाहिए। तो ये सब होने से एक आम का पेड़ बन के आता है। ये आप समझ पा रहे हैं? जी। तो यहां पर कनेक्शन है, आम का बीज से आम का पेड़ ही आएगा। ओके, दूसरा पेड़ नहीं आएगा। मान लीजिए हम ये आम के बीज को हटा देते हैं कारण से, इसको मिटा देते हैं, और तभी आम का पेड़ आएगा। अगर आम का बीज नहीं हो, धरती हो, हवा हो, पानी हो, सूरज हो, आम का पेड़ आएगा? नहीं। नहीं। नहीं नहीं सर। आएगा। हाँ,
तो कारण और रिजल्ट, कॉज और इफेक्ट दोनों में डायरेक्ट संबंध होता है। तो ये आम का पेड़ नहीं आएगा। अभी यहां पर हम कौन सा फल पसंद करते हैं आप लोग? कोई भी एक फल का बीज का नाम बोलिए, या कोई भी पेड़ के बीज का नाम बोलिए। अनार। अनार, ओके। तो अगर ये अनार का बीज डालेंगे तो यहां पर क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? अनार का पेड़। अनार का पेड़ आएगा। ये समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, यहां आम का पेड़ नहीं आएगा। ओके। तो ये आपको यहां पर समझाया गया है कि मटेरियल कॉज क्या होता है, एफिशिएंट कॉज क्या होता है, और इफेक्ट रिजल्ट क्या होता है। ये क्लियर है? जी सर। ओके। अभी रिजल्ट जो है वो कॉज के अंदर होता है। जैसे हमने देखा, आम के बीज से आम का पेड़ आता है। तो आम का पेड़ जो है वो आम के बीज के अंदर है। अनार का पेड़ जो है वो अनार के बीज के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं आम से आम का पेड़ आता है, या और नीचे आए, अनार से अनार का पेड़ आता है। इसका मतलब क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आम है ये आम का पेड़ बनाता है। ओके। और ये जो अनार है ये अनार का पेड़ बनाता है। ये बोल सकते हैं ना? जी सर। ओके। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कॉज होता है, जो भी कॉज होता है और जो भी उसका इफेक्ट होता है वो कनेक्टेड है। कॉज और इफेक्ट कनेक्टेड होते हैं। ओके। कॉज और इफेक्ट कनेक्टेड होते हैं। और इफेक्ट जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करिएगा। इफेक्ट जो है, इफेक्ट इज इनसाइड कॉज। ये समझ में आ रहा है? इफेक्ट जो आ रहा है वो कॉज के इनसाइड है। आम का पेड़ आम के अंदर से आ रहा है, आम के अंदर है, आम के बीज के अंदर है, इसलिए आम का पेड़ आ रहा है। अनार के बीज के अंदर अनार का पेड़ है। इफेक्ट जो है वो कॉज के अंदर होता है। तो हम जो भी कॉज क्रिएट करते हैं उसके अनुसार उसका इफेक्ट आता है। अगर हम अच्छे थॉट क्रिएट करेंगे उसका अच्छा इफेक्ट आएगा। हम खराब थॉट क्रिएट करेंगे उसका खराब इफेक्ट आएगा। ये ये सब बातें तो समझ में आ रही हैं? जी जी सर। सर। मतलब अगर हम गुड थॉट करेंगे तो ये क्या लाएगा? गुड रिजल्ट लाएगा कि नहीं लाएगा? जी सर। आप लोग एग्री करते हैं कि अच्छे थॉट से अच्छे रिजल्ट आते हैं? जी हाँ सर। सर। हाँ जी। हाँ, तो हमको अगर अपने जीवन को बेटर करना है तो क्या करना है? अच्छे बीज डालने हैं, थॉट्स डालने हैं। जीवन अपने आप अच्छा होने लगेगा। ये सबको क्लियर है? हाँ, ये मटेरियल कॉज क्या है, एफिशिएंट कॉज क्या है, रिजल्ट क्या है, उनका आपस का संबंध क्या है,
और इफेक्ट कॉज के अंदर होता है। ये जो है इफेक्ट ये इफेक्ट जो है ये कॉज के अंदर होता है। अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि कॉमनली सांख्य में दिया जाता है। रेत में से, सैंड में से तेल नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि सैंड के अंदर तेल नहीं है, तो वो तेल बाहर कैसे आएगा? सैंड, रेत, बालू कभी भी तेल का कारण नहीं बन सकता है। लेकिन अगर हमारे पास तिल के बीज हैं, वो तिल के बीज को हम पीसते हैं, तो उसमें से तिल का तेल निकल सकता है, क्योंकि तिल के अंदर तेल का कारण है। ये भी समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। ओके। तो ये स्लाइड पे जिसको जो पूछना है पूछ सकते हैं, वरना इसको फिर हटाएंगे। और आप में से कोई भी एक इसका एक पिक्चर खींच के ग्रुप में डाल दीजिए। ये एक्चुअली हमारे रोज के जीवन की बातें हैं। हम अपने आसपास प्रकृति में ऐसा होता होता देखते हैं। लेकिन इसको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसके आधार पे हम जाएंगे कि प्रकृति कैसे बनती है। ये प्रिंसिपल्स का हम लोग प्रयोग करेंगे प्रकृति को समझने में, प्रकृति को जानने में। ओके। अभी एक मैं बात और बोल लेता हूं यहां पे। ये जो क्ले है, ये अनमैनिफेस्ट है। और ये जो है पॉट, प्लेट, ग्लास, ये मैनिफेस्ट है। ये बात समझ में आई है कि ये थोड़ा ऊपर से गई है? क्ले ने समझ। अभी तक कोई रूप नहीं लिया है। अनार का जो बीज है वो बीज रूप में है, उसमें कोई पेड़ ने रूप नहीं लिया है। तो वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। वो मैनिफेस्ट कब होता है? जब उस क्ले, उस मिट्टी का मटका बनता है, तो मटके ने रंग लिया, रूप लिया, और उसमें अब हम फंक्शन आ गया, उसमें पानी स्टोर कर रहे हैं, तो वो मैनिफेस्ट हो गया। मटका क्रिएट हुआ। मैनिफेस्ट मतलब क्रिएट करना। ओके। इसका एक और मीनिंग हो सकता है प्रोड्यूस करना। ये समझ में आया? हम्म। हाँ जी। तो जो तो जो अनमैनिफेस्ट होता है, आ, उसी से मैनिफेस्ट आता है। जो अव्यक्त है उससे व्यक्त आता है। ठीक है? जो मटेरियल कारण है, जो रॉ मटेरियल है, उससे फिनिश प्रोडक्ट बनता है। ऐसा आप बोल सकते हैं कि ये रॉ है, इससे फिनिश प्रोडक्ट बनता है। अभी क्लियर है ये? रॉ को तो हम देख सकते हैं ना सर, तो ऑब्जेक्ट हाँ। कैसे? रॉ को तो हम देख रहे हैं ना बीज, तो हाँ, रॉ। ऑब्जेक्ट। नहीं नहीं, रॉ को देख रहे हैं, लेकिन आप रॉ जो पावर वो है उसको प्रोसेस को नहीं देख नहीं देख सकते रहे हैं, ना। हाँ। वो प्रोसेस को नहीं देख देख पा रहे हैं, पर वो तो मटेरियल को तो देख। ओके। मैंने कहा था कि ये हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग डेली जीवन में देखते हैं, और इसको इसलिए समझाया जा रहा है ताकि प्रकृति में क्या होता है फिर उसको हम समझ सकें। तो ये नोन से हम अननोन में जा रहे हैं। जिस चीजों को हम जानते हैं उसको समझ के, जिन चीजों को नहीं जानते हैं उनके अंदर हम लोग जा रहे हैं। इसलिए इसको यहां पहले समझाया जा रहा है। वो आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन क्ले फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, अनफिनिश प्रोडक्ट है। अनार एक किस्म से अनफिनिश्ड है पेड़ के हिसाब से।
तो अभी इन इन प्रिंसिपल्स को दिमाग में रखिए, अपने इसके और डिटेल में जाएंगे अगले उसमें, व्हाइट बोर्ड में। अ, इसके ऊपर और किसी का कोई सवाल है? और तुमको मानस क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा था? जी 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 जी, क्लियर हुआ। ओके। तो इसका कोई एक फोटो खींच के ग्रुप में डाल लीजिए, तो अपने इस स्लाइड को हटाएं। सर डाल दिया। ओके, चलिए। तो इसको फिर क्लियर करने का कहाँ है? हम्म, आप लोगों को दिख रहा है कि क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया। हाँ क्लियर। क्लियर हो गया, ओके। सर म्यूट कर दीजिए माइक औरों का। हाँ, मेरे को थोड़ा ये दिक्कत होता है। ये म्यूट कहाँ से होगा, चैट से होगा क्या? ये मेरे को थोड़ा समझना पड़ेगा म्यूटिंग के बारे में। ठीक है, अभी रहने दीजिए सर। ओके। आप में से जिन जिन के भी माइक ऑन है उसको काइंडली म्यूट कर दीजिए। पार्टिसिपेंट्स एट। चलिए। तो अभी हम देखते हैं कि हम्म, अभी हम लोग बात कर रहे हैं पांच तन्मात्राओं की और पांच महाभूतों की। ठीक है। पांच महाभूत क्या हुए जो बाहर फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग को दिखाई देता है? तो वो पांच क्या दिखाई देता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हमको दिखाई देता है। तो इसका एक बार टेक्स्ट डाल देते हैं। ये है पृथ्वी, ये है जल। जल तो हमको दिखाई देता है बाहर। ये है अग्नि, ये है वायु और ये है आकाश। अभी ये सब क्या है? ये सब इफेक्ट हैं, यहां बोलिए रिजल्ट्स हैं। किसके? कारण के, कॉज के। क्या कॉज है? हम लोग मटेरियल कॉज देख रहे हैं अभी। मटेरियल कॉज देख रहे हैं, तो इसमें आप वापस
हम इनके सामने इनके कारण बना देते हैं। ओके, एक, दो। तो इन 5 रिजल्ट्स के 5 कारण हैं। ये तो समझ में आता है कि इसमें किसी को कुछ डाउट है? हम्म? ये जो 5, हाँ बोलिए बीना जी। आपको अनम्यूट करके बोलना होगा। आपका माइक ऑफ है। 5 कारण लिखते ना सर वो। नहीं, हाँ एक सर। मिनट, बीना बीना जी कुछ पूछ रही है, हाँ बोलिए। क्या बोला सर? नहीं, आपने हाथ उठाया है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से चालू करते हैं। पहला तत्व जो है वो है शब्द। दूसरा तत्व जो है वो है स्पर्श। तीसरा तत्व जो है वो है रूप। चौथा तत्व जो है वो है रस। पांचवा जो है वो है गंध। अब इनसे क्या हो रहा है कि ये कारण हैं, इनके रिजल्ट आते हैं। गंध से पृथ्वी आती है, रस से जल आता है, रूप से अग्नि आती है, स्पर्श से वायु आती है, और शब्द से आकाश आता है। ये समझ में आया है सबको? हाँ। हाँ जी सर। हाँ जी। तो बाएं साइड में कारण है और दाहिने साइड में रिजल्ट है। अच्छा। मेटेरियल कारण है। हाँ, ये जो कारण है वो मेटेरियल कारण है, मतलब उपादान कारण या मेटेरियल कारण, आप बोले थे 2 कारण है मटेरियल ना तो। मटेरियल कारण है, हाँ, क्योंकि जो हाँ पर एफिशिएंट कारण है वो स्पिरिट है। अगर पुरुष नहीं होगा तो मूल प्रकृति कुछ नहीं कर पाएगी। अगर कुम्हार नहीं होगा तो मिट्टी से मटका नहीं बनेगा। तो ये जो कुछ भी बन रहा है ये पुरुष को दिखाने के लिए बन रहा है। ओके। तो शब्द से पहले आकाश बनता है। तो हम जो आंख खोल के बाहर आकाश देखते हैं ना, वो हमारे अंदर के शब्द से बनता है। बाहर कोई बना बनाया आकाश नहीं है। स्पर्श से वायु बनती है। हमारे अंदर जो टच की सेंसेशन है, फीलिंग है, उससे वायु बनती है, उससे गैस बनते हैं, अलग अलग प्रकार के गैस। रूप से अग्नि बनती है, क्योंकि रूप आपको कब दिखेगा? जब लाइट होगी। अग्नि नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, आपको रूप दिखेगा नहीं। रस से जल और गंध से पृथ्वी। ये यहां तक क्लियर है? हाँ सब सर। चुप हो गए? हाँ। हाँ सर, क्लियर हुआ। हाँ, लेकिन बाकियों को भी क्लियर है कि नहीं वो पूछ रहा हूं मैं। क्लियर है जी सर। क्लियर है, क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा। अब इसमें मैं एक स्टेज और जोड़ता हूं। ठीक है। आ, शब्द से आकाश तो बनता है,
लेकिन आकाश और स्पर्श मिलके वायु बनाते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चेन है ये ऐसे चलती है, और वायु जो है वो रूप से मिलती है और अग्नि बनाती है। अग्नि जो है वो रस से मिलती है और जल बनाती है। जल जो है वो गंध से मिलता है और पृथ्वी बनाता है। अब ये समझ में आया? हाँ जी सर। ठीक है। सर इसका मतलब हो गया कि वायु का जो तत्व है वो आकाश और स्पर्श है, ऐसा करके, जैसे अग्नि राइट, का वायु और रूप, ऐसा हो गया ना राइट, कॉम्बिनेशन से। राइट, राइट, ठीक ठीक। और राइट। सर इसका ये भी मतलब है कि शब्द जो है वो रूट है, कॉज। शब्द रूट कॉज है। शब्द एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि कॉस्मिक वाइब्रेशन है, इंडिविजुअल वाइब्रेशन है, जिससे कि इंडिविजुअल फिजिकल क्रिएशन चालू होती है। शब्द से हमारी इंडिविजुअल फिजिकल क्रिएशन चालू होती है। शब्द से आकाश, उसके बाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब बनता है। मतलब हमारे बोलिए कि ब्रह्मांड में सॉलिड्स, लिक्विड, गैस, एनर्जी और स्पेस, इन सब का निर्माण हम करते हैं। अपने फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल क्रिएशन, फिजिकल यूनिवर्स का निर्माण हम करते हैं। आ, तो ये जो बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, वो भी इससे कनेक्टेड है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्मांड हूं, मेरे अंदर ही सब कुछ है। तो जब आप इन प्रिंसिपल्स को समझने लगेंगे, पकड़ने लगेंगे, ये आपके सोच में बैठेगा, आप देखेंगे आपका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत और बहुत गहरा हो जाएगा। अभी आपका अंदर का स्ट्रक्चर उतना गहरा, उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि आपने अंदर के ऊपर रिसर्च करी नहीं है कि आप कौन है। आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक शेर का बच्चा कुछ बकरियों के बीच में पल रहा था, तो वो भी अपने आप को बकरी ही समझ रहा था। फिर एक दिन किसी कारणवश वो अपने आप को नदी में देखता है, अपना चेहरा, और दूसरे बकरियों का भी देखता है, तो उसको समझ में आता है कि मैं बकरी नहीं हूं, मैं कोई और जानवर हूं। फिर एक दिन उस इलाके में कोई शेर या शेरनी आती है, इस बच्चे को देखती है, फिर उसका परिचय कराती है उससे कि तुम हकीकत में कौन हो। तो तब से वो जो शेर का बच्चा होता है वो बकरी की जिंदगी जीना बंद कर देता है। जब वो बकरियों में रहता है तो वो बकरियों को खाता नहीं है, तब वो मांसाहारी नहीं होता है। लेकिन जब वो अपनी पहचान पहचान जाता है कि मैं तो जंगल का राजा हूं, जंगल के राजा का बेटा हूं, तब उसकी पर्सनालिटी, उसका पावर, उसका नॉलेज, सब कुछ चेंज हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी, उसका प्रेजेंस। तो उसी तरीके से हम लोगों को अपने बारे में जानकारी जो है आज के युग में नहीं मिलती है, और प्राचीन काल में ये जानकारी दी जाती थी। और ये तो आप जस्ट टच किए हैं। ये जो जानकारी है ये आपके इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल सॉफ्टवेयर की जानकारी है। इसको आप कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, इसके खुद के एप्स बना सकते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को अपने अंदर ला सकते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देवी देवताओं को उतार सकते हैं। देवी देवताओं को शरीर नहीं होता है, तो जिस देवी देवता की आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, वो आपके अंदर उतरने लगते हैं। तो जब आप ये पूरी थ्योरी समझते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये सब शक्तियां हैं।
पृथ्वी भी शक्ति है, जल भी शक्ति है, अग्नि भी शक्ति है, वायु भी शक्ति है, आकाश भी शक्ति है। शब्द भी शक्ति है, स्पर्श भी शक्ति है, रूप भी शक्ति है, रस भी शक्ति है, गंध भी शक्ति है, प्रकृति शक्ति है, मूल प्रकृति शक्ति है, बुद्धि शक्ति है, अहंकार शक्ति है, मानस शक्ति है। और जब शक्ति की वंदना, शक्ति की आराधना, शक्ति की भक्ति करेंगे और मानेंगे कि वो शक्ति आपके अंदर है, तो जिस रूप में मानेंगे उस रूप में वो मैनिफेस्ट होगी। लक्ष्मी को बिठाएंगे स्ट्रक्चर में तो लक्ष्मी स्टैब्लिश होगी आपके जीवन में। सरस्वती को बिठाएंगे, सरस्वती स्टैब्लिश होगी। काली दुर्गा को बिठाएंगे तो वो स्टैब्लिश होंगे। तो मतलब आप रॉ पावर ले सकते हैं, नॉलेज की शक्ति ले सकते हैं, मनी, वेल्थ, फेम की शक्ति ले सकते हैं। ये सब आपके ऊपर में है। ये बहुत वेल डेवलप्ड साइंस है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये खो गई है। तो उसकी रीडिस्कवरी की जा रही है ताकि हम लोग इस पुराने प्राचीन तत्वों के साइंस को समझें और मॉडर्न जीवन में अप्लाई करके एक नए लेवल पे परफॉर्म करें, अल्टीमेट लेवल पे परफॉर्म करें, सुपर ह्यूमन लेवल पे परफॉर्म करें, बंदरों की तरह परफॉर्म नहीं करें। ठीक है? तो किसी को इस डायग्राम पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। सर, जब हम कहते हैं कि अहंकार जब सत्व में होता है तो मनस और ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां क्रिएट होती, हाँ, और जब अ, तमस में तमस होता में है। होता है तो तन्मात्राएं, ये जो आपने बताई, जो कॉज हैं, हाँ, उनसे पंच महाभूत होते हैं। हाँ। तो इनमें से पहले कौन सा होता है? मतलब पहले पहले वो पहले पहले तमस में होता है, मतलब पहले मनस और कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियां होती हैं कि पहले ये होता है? नहीं, ये एक स्विचिंग है। ये रजस है, चेंज है ना। तो ये कॉन्स्टेंटली स्विचिंग स्टेट में है। और हमारी जो इंद्रियां हैं वो उतने फास्ट सेंस नहीं कर पाती, इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है। हम लोग को मूल प्रकृति पता नहीं चलता है, हम लोग को तन्मात्राएं पता नहीं चलती हैं। मतलब रूट लेवल पे हमको पता नहीं चलती है। हम एक्सटर्नल लेवल पे पता करते हैं। पृथ्वी को हम छूते हैं तो हमको सॉलिड लगता है, जल को हम छूते हैं तो सॉफ्ट लगता है, अग्नि को छूते हैं तो जलता है। तो अलग अलग अनुभव होते हैं, लेकिन वो लास्ट स्टेज में, मतलब जो अंतिम इफेक्ट रिजल्ट है उस स्टेज में, और उसके बाद कुछ नहीं। ओके, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में ये एंड है, फिजिकल वर्ल्ड की एंडिंग है। उसके बाद कुछ नहीं। और सिमिलरली ये जो आपने बोला बात, वो ठीक ही बोली है। ये जो है, ये तमस के होने पे ये आता है। एक बार देखते हैं, जब तमस होता है कॉज, तब ये रिजल्ट आते हैं। तो हम लोग कल सत्व वाले को भी देखेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि गंध के अंदर पृथ्वी है। अगर गंध नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं है। तो गंध मैनिफेस्ट है पृथ्वी के रूप में, अनमैनिफेस्ट पृथ्वी गंध है, अनमैनिफेस्ट जल रस है, अनमैनिफेस्ट अग्नि रूप है, अनमैनिफेस्ट वायु स्पर्श है, अनमैनिफेस्ट आकाश शब्द है। यह आपको समझ में आ रहा है? हम्म? तो ये जो साइड है, ये अगर हम इसको अनमैनिफेस्ट मानते हैं रिजल्ट का, ये सब अनमैनिफेस्ट है। किसी को अभी भी कुछ पूछना हो तो पूछिए।
क्योंकि क्वेश्चन कई पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, और समझने में भी दिक्कत होगी अगर मिलेगा भी तो। सर ये सर लास्ट ये सब वाला समझ नहीं आया। कौन पूछ रहा है? सर भारती नमस्ते सर। हाँ, लास्ट वाला समझ में नहीं आया। ये जो अनमैनिफेस्ट वाला अभी जस्ट जो आपने लिखा है ना, ये वाला हाँ समझ नहीं आया। हाँ, मेरे को ये बताइए कि आम के बीज के अंदर आम का पेड़ है कि नहीं है? बिल्कुल है सर। हाँ, आपको दिखाई देता है क्या आम के बीज में पेड़? तो दिखता नहीं है पर है, तभी तो उसमें से निकल रहा हाँ, है। तो जो नहीं दिखता है वो अनमैनिफेस्ट है। अनमैनिफेस्टेड आम का पेड़ मतलब आम का बीज। हाँ जी। अभी समझ में आया? एक मिनट। अनमैनिफेस्टेड आकाश मतलब शब्द। अनमैनिफेस्टेड वायु मतलब स्पर्श। स्पर्श के ओके। अंदर वायु अनमैनिफेस्टेड रूप में है। रूप के अंदर अग्नि अनमैनिफेस्टेड रूप में है। रस के अंदर जल है लेकिन अनमैनिफेस्टेड है, अभी तक बाहर नहीं निकला है। दाहिने साइड में जो भी है वो बाएं साइड से निकल रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है? बाएं साइड में कारण है, दाहिने साइड में रिजल्ट है। तो जो बायां है वो दाहिना में आ रहा है। तो बायां कारण है, दाहिना रिजल्ट है, लेकिन कारण में रिजल्ट छुपा हुआ है। तो जो छुपा हुआ है वो अनमैनिफेस्ट है, वो व्यक्त नहीं हुआ है। तो सर ये तो साइकिल है ना, मतलब ऐसे ही चलती रहेगी। मतलब जैसे साइकिल चलती रहेगी मतलब? मतलब साइकिल इन द सेंस कि जैसे एक पेड़ है आम का, अब हाँ उसके फ्लावर्स या उससे और बीज निकले, जो बीज हाँ, फलित हुए उससे फिर और पेड़ बना, जो बीज नहीं नहीं फलित नहीं हुआ नहीं वो नहीं 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 अनमेनिफेस्टेड है। नहीं 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 नहीं, बीज अकेला पेड़ नहीं निकाल सकता है। हमने तो देखा ना कि दो कारण हाँ चाहिए। जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बीज को क्या चाहिए? बीज को मिट्टी के अंदर डालना होगा, उसको पानी देना होगा, हवा देनी होगी, सूरज की रोशनी देनी होगी, तब जाके वो पेड़ बनेगा, पत्ते बनेंगे और फूल आएंगे और आम लगेंगे। ये बात अभी आपको समझ में आ हाँ रही है? जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ओके। पर सर फिर भी सारे सारे बीज तो फलित नहीं होते ना, अगर कंडीशंस सारी भी हैं, मतलब धूप भी मिल रही है, मिट्टी भी है, पानी हवा सब मिल रहा है। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो तो उसका मतलब है उसमें कुछ अभी भी रह गया है। हाँ, मतलब तो वो अनमेनिफेस्टेड फिर भी रहा ना, किसी हाँ, भी वजह से रहा। अनमैनिफेस्टेड रहा। वो कंप्लीशन की तरफ नहीं गया। हाँ जी। तो वो ठीक है। मेरा साइकिल का मतलब उससे था कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कुछ मिसिंग था, जिसकी वजह से कुछ बीज फलित हुए, कुछ नहीं हुए। तो जो हाँ फलित हुए तो वो साइकिल में नया चेन बन गया, जो नहीं हुए वहां साइकिल ब्रेक हो गई। मेरा वो मतलब था सर हाँ, साइकिल से। ठीक है, ठीक है। और किसी का कोई पॉइंट? सर ये सब समझ आता है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा सर कि हम कैसे बना रहे हैं। आप आप कैसे बना रहे हैं? हाँ जी। क्या कैसे बना रहे हैं बताइए। ये जो सारा आप कह रहे हो ना, ये हम ही बना रहे हैं, जैसे हाँ जो भी बन रहा है बाहर हाँ दिख रहा है, ये हम बना रहे हैं, ये समझ नहीं आती बात। हाँ। ओके। आप कोई आपके उदाहरण देके अंदर बताते आप। आपके अंदर आत्मा है? आत्मा, आत्मा का प्रेजेंस, आत्मा की शक्ति, या हम्म। आत्मा ही बोलिए, सिंपल रखते हैं अभी वरना फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आत्मा जी। आपके अंदर है? जी। कैसे मालूम आपको? अ, सर जो भी हम कर रहे हैं तो कुछ तो शक्ति होगी ना जो हमसे ये सब करवा रही है। नहीं, गाड़ी चलती है पेट्रोल पे चलती है, इंजन चलती है वो बिजली पे चलती है, ट्रेन की। प्लेन हम्म। जो चलता है वो एविएशन फ्यूल लेता है और चलता हम्म। है ना? प्लेन हम्म। को पायलट उड़ाता है, हम्म। और ट्रेन को इंजन का ड्राइवर चलाता है, और गाड़ी को कोई इंसान चलाता है। यहाँ अभी इलेक्ट्रिक कार है तो
ऑटो पायलट वाली कार भी संभव है। हम्म हाँ, तो उसमें कंफ्यूजन कहाँ है? आप आत्मा को मान लेती हैं, प्लेन को उड़ता हुआ देख लेती हैं, लेकिन आपके अंदर ये सब हो रहा है, उसको आपको मानने में कठिनाई क्यों है? कभी आपको आश्चर्य नहीं होता कि प्लेन क्यों उड़ान भर लेता है 200 300 400 आदमी को लेके? जी तो इसमें दो कारण है, एक मटेरियल और एक एफिशिएंट। एफिशिएंट कारण है कि साइंस ने इसके ऊपर रिसर्च करी है, उन फैक्ट्रियों में बना है, पायलट्स ट्रेंड हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रनवेज हैं, पूरा सिस्टम इन प्लेस है, जिस कारण से ये पूरा एविएशन इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। तो एक मटेरियल कॉज है और एक एफिशिएंट कॉज है। प्लेन जिस मटेरियल से बना हुआ है, डेफिनेटली जी एल्यूमिनियम से बना हुआ है, इंजन उसमें डाली हुई है, इंजन किसी ने डिजाइन करी है, मैन्युफैक्चर करी है, मटेरियल कॉज है। जी सब मटेरियल है। वो जो पायलट भी है उसको भी शरीर है, कोई भूत नहीं उड़ा रहा है। तो उसका जो शरीर है वो मटेरियल कॉज है। और वो जो मटेरियल कॉज है उसके अंदर की जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है? ऐसा क्यों होता है कि दो आदमी मान मान के चलिए कि सेम कैलोरी खाना खाते हैं, लेकिन एक जीवन में प्रधानमंत्री बन जाता है और एक चपरासी की नौकरी करता है। ऊर्जा तो दोनों उतनी ही खाते हैं, उतनी ही लेते हैं। जी तो एक की दुनिया बड़ी हो जाती है, एक की दुनिया छोटी रह जाती है। बड़ी कौन करता है, छोटी कौन करता है? हम्म, एक की बुद्धि ज्यादा होती है, एक की कम होती है, किसी की बुद्धि विकसित हो जाती है, किसी की नहीं होती है। आइंस्टाइन को स्कूल में बहुत प्रॉब्लम था, टीचर्स को उसके साथ, और वो दुनिया का बड़े साइंटिस्ट में से आ गया, वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट। तो बुद्धि डेवलप हुई उसकी। जी तो ये पूरा गेम जो है ये प्रकृति का है, हम लोग उसी को समझ रहे हैं। ये तो एक छोटा हिस्से पे हम लोग आए कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो हम देखते हैं उससे हम कारण पे आ रहे हैं। तो पृथ्वी को हम देखते हैं, पृथ्वी मतलब सॉलिड। जल लिक्विड को हम देखते हैं, अग्नि को, एनर्जी को हम देखते हैं, हवा वायु गैस को हम देखते हैं, आकाश को हम देखते हैं। तो उससे हम लोग आए हैं कि इसका कारण क्या है। फिर जो ये कारण है ये तामसिक कारण है। जैसे सौम्य ने कहा कि सात्विक कारण भी होते हैं, हाँ होते हैं। सात्विक कारण से कुछ और बनता है, हाँ बनता है, वो भी देखेंगे। फिर ये तामसिक कारण कौन पैदा कर रहा है, सात्विक कारण कौन पैदा कर रहा है, उसको देखेंगे। फिर वो कहां से आया उसको देखेंगे। फिर जो वो वहां से आया वो कहां से आया उसको देखेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि सब एक ही जगह से आता है। पूरी की पूरी सृष्टियां अखंड सृष्टियां अनंत काल से, और मतलब आज जुगात तक एक ही जगह से आएंगे। सोर्स एक ही है। तो उसको भी देखेंगे। ठीक है। ठीक है सर। हम्म। और किसी का क्वेश्चन? हाँ बोलिए। सर हम तो बहुत धन्य हो जाएंगे सर, जो आप हमें ऐसा दिखाएंगे सर। क्योंकि हमने तो अभी तक मतलब पढ़ा ही है कि एक आज जुगात से मतलब सारी सृष्टियां एक ही जगह से पनपी, एक ही में समाप्त हो जाएंगी। तो हाँ, आप जब सांख्य को समझेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सांख्य अल्टीमेट स्टेज है और उससे आनंद मिलता है हर जगत में। मतलब आप अपने अंदर, अपने मन, अपने शरीर से आपको आनंद मिलेगा, और दूसरे जीवों से आनंद मिलेगा, प्रकृति और देवताओं से आनंद मिलेगा। और वो
परम आनंद का अनुभव करने के बाद ही आप परम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब आपको आनंद लेना आ गया हर परिस्थिति में, वो परम ज्ञान है। और वो परम ज्ञान जो है वो आपको फिर प्रकृति के ऊपर नियंत्रण दे देता है, आप मोक्ष में चले जाते हैं। इन चीजों को स्टार्टिंग में विश्वास करना पड़ता है, बाद में ये अनुभव में आता है। ये पहले अगामा या आप्त वचन के रूप में, टेस्टिमोनियल के रूप में ऋषि मुनियों योगियों की बातें माननी पड़ती हैं, और उसके बाद उसका प्रत्यक्ष का अनुभव भी आता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप की जर्नी है, जैसे जैसे आप अंदर चलते जाएंगे दुनिया बदलती जाएगी। और इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है, आपको समझना है बस। आपके अंदर के रहस्य खुलने लगेंगे, आप अंदर के अपने आप को पहचानने लगेंगे। ये 25 तत्व आपको पूर्ण रूप से खोल देगा, आपको आपके दिव्यता का दर्शन कराएगा। लोग बोलते हैं ना ईश्वर तो हमारे अंदर है, वे बोलता दिखाओ, आपको दिखेगा, आपको साक्षात रूप में दिखेगा। और दिखेगा नहीं, अनुभव होगा। आप किसी को बोलेंगे तो वो विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आपको विश्वास होने लगेगा कि आपके अंदर है। ठीक है। हाँ जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, माध्यम तो आप बन रहे हैं ना सर। नहीं, ये सब लिखा लिखाया है। सृष्टि सृष्टि पूरा कॉज एंड इफेक्ट है। वो हम लोग देखेंगे जैसे जैसे ये सेशंस कुछ और करेंगे, आपको समझ में आएगा पूरा का पूरा कॉज एंड इफेक्ट है। एक पत्ता भी बिना मर्जी के नहीं हिलता है। ये बहुत गहरी बातें हैं, अनुभव की बातें हैं, लेकिन सही है। सर एक छोटी सी बात पूछ सकती हूँ? आपने हाँ, जैसे कहा भी एक पत्ता भी, मुझे अभी सर, अब क्योंकि टाइम हो रहा है, आप बहुत लेट हो जाएगा, आपको भी उस पर डिबेट नहीं चाहिए, बस यस और नो में। कि जैसे आपने कहा पत्ता भी इसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, वो बिल्कुल सही है, वो अपनी लाइफ में देखा भी है। बट जो सर बहुत अनएथिकल, जैसे आजकल हम जो भी सोसाइटी में देख रहे हैं, अनएथिकल और इलॉजिकल चीजें, वो भी क्या इसकी मर्जी से होती हैं, परमात्मा की मर्जी से? सब कुछ। ओके। सब कुछ, और उनका भी पर्पस है। मैं बोला ना, कारण है, उसका इफेक्ट है। जब तक दुख का अनुभव नहीं होगा तब तक ज्ञान नहीं आएगा। बच्चा जब पैदा होता है तब अज्ञानता में पैदा होता है, अंधकार में 9 महीना रह के आता है और दुनिया में फेंक दिया जाता है। माँ फेंक देती है अपने जीवन को बचाने के लिए उसको, चीखती है, चिल्लाती है, धक्के मार के फेंक देती है बाहर। वो बच्चा अंधकार में आ जाता है, उसको कुछ आइडिया ही नहीं है कहाँ आया है, अनजान। फिर वो स्ट्रगल करता हुआ सीखता है। क्या सिखाते हैं उसको? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। उसको गलत ट्रैक पे अपने भेज देते हैं। उसको अपना जीवन संभलते संभलते 40 50 60 साल के बाद जाके उसको होश आने लगता है कि अरे ये तो गलत जी के आया हूं, ये है सही। और जब तक वो समझेगा तब तक वो 65 70 का हो जाता है, तो उसकी समाज में इफेक्टिवनेस नहीं बचती है। और इसलिए ये ज्ञान पहले गुरुकुल में बच्चों को दिया जाता था। ये सही ज्ञान है। बाकी ज्ञान जो है वो संसारी ज्ञान है। ये ज्ञान जो है ये आपके आत्मा से संबंधित है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी आत्मा के लिए हो रहा है। ये तो, आत्मज्ञान है, ये तत्व तो ज्ञान। सर अगर किसी को लगे कि, मतलब बहुत लोगों को लगता है और मुझे तो ऐसा लगा सर कि लाइफ में भागते भागते, मतलब पर्पस क्या है, मतलब भाग ही रहे हैं। तो मतलब एक, जिस भी एज में आके लगे कि ठीक है भागना इज ओके, बट व्हाट इज द पर्पस एंड with what motive, that motive is not clear, तो दैट हाँ, मीन्स दैट इज एन इंडिकेशन कि जो हमारी अपब्रिंगिंग, पूरा सिस्टम, सोसाइटी, मतलब जो आप कह रहे हैं हम ए फॉर एप्पल से जहां से हम
गलतियां शुरू हो गई हमें बड़ा करने में, मतलब वो जिस भी एज में आके रियलाइज हो तो दैट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर। हाँ, आपका पूरा जीवन ही आपको आनंद की तरफ ले जाने के लिए ट्यून्ड है। सिस्टम ही वैसा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि प्रकृति का काम क्या है। प्रकृति जैसे हम लोग फ्रिस्बी खेलते हैं, फेंकते हैं, और वो घूम के हवा में वापस हमारे हाथ में हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। प्रकृति वैसी है। प्रकृति आपको अंधकार से ले जाती है, ज्ञान देना चालू करती है। ज्ञान आने लगता है तो आप अपने सोर्स की तरफ लौटना चालू करते हैं। और जब ये साइकिल खत्म होती है तब आपको मोक्ष मिलता है। अब वो साइकिल आप एक जन्म में करिए, दो जन्म में करिए, तीन जन्म में करिए, 100 में करिए, 300 में करिए, जो आपके भाग्य में लिखा होगा उतने में होगा वो। अभी आपको समझ में आया? तो सर भाग्य में ठीक है, जो भाग्य में लिखा, बट अभी आपने जैसे पढ़ाया भी कि हम्म। हम बनाते हैं, जैसे अभी वो हम्म। मैम एक पूछ रहे थे कि हम कैसे बनाते हैं, आपने उसका क्लैरिफिकेशन दिया। तो हम्म। अगर हम बनाते हैं, और अभी आपने कहा कि 2 जन्म में कीजिए या 300 जन्म में, तो हम्म। जो आपके भाग्य में लिखा है अगर हम बनाते हैं, तो सर अगर हम, जो आपने प्राइम मिनिस्टर वाला एग्जाम्पल भी दिया कि दो दो व्यक्तियों की ऊर्जा सेम है, एक पीएम बन गया और एक चपरासी बन गया, तो हम्म। अगर हमारी वो विल पावर पॉजिटिव साइड वाली है एंड वी आर डिटरमिन्ड टू मेक इट, देन वी बी एबल टू मेक इट, बिकॉज यू जस्ट सेड दैट वी मेक इट। ओके। एक्चुअली क्या है कि वो 25 तत्वों को हम ठीक से समझते नहीं हैं। 25 तत्वों में एक तत्व है अहंकार। अहंकार मतलब मेरे में सारी ऊर्जाएं हैं, अ से लेके ह तक, संस्कृत के अक्षरों की। और ये ऊर्जाओं से मैं पैदा करता हूं, मैं क्रिएट करता हूं। तो वो हमारे अंदर का डूअरशिप प्रिंसिपल है। जब वो डूअरशिप प्रिंसिपल में आप एक्टिव हैं तब आप क्रिएट करते हैं। लेकिन आपको जब ये समझ में आने लगता है कि डूअरशिप में भी जो मैं क्रिएट कर रहा हूं ये भी कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो बुद्धि ओके। कंट्रोल करती है। ओके। हाँ, तब आपको समझ में आता है अरे ये तो बेकार है। तब आप अपना कंट्रोल छोड़ते हैं, मैं और मेरा छोड़ते हैं। तब आप हायर माइंड को कंट्रोल हैंड ओवर करते हैं। और वो तो हायर माइंड सरेंडर भी ही हुआ ना, समझता है। हाँ। सरेंडर हुआ ना सर फिर वो तो। हाँ, सरेंडर हुआ। फिर वो हायर माइंड भी समझता है कि मैं भी हाईएस्ट नहीं हूं, मेरे ऊपर मूल प्रकृति भी है, पुरुष भी है। तो फाइनली वो पुरुष तक पहुंच जाता है। ये एक एवोल्यूशन है। ये होगा ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो एवोल्यूशन होगा, बट वो एवोल्यूशन कंप्लीट कब होगा? वो प्रकृति जब जन्म देती है हर इंडिविजुअल को, उस टाइम पे अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट का डेटा देती है। और उस स्टार्टिंग पॉइंट के डेटा के हिसाब से लाइफ रन होती है। और मृत्यु के समय वापस जहां पर वो खत्म होता है उस टाइम, उस डेटा के हिसाब से वो अगला लाइफ फॉर्म आता है। अगला लाइफ की क्वालिटी आती है, अगले लाइफ की ड्यूरेशन आती है, एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो प्रोग्राम हो जाते हैं। फिर वहां से अगली लाइफ चलती है। तो स्टार्टिंग से ही सब कंट्रोल्ड है। कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। आ, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, क्योंकि आप एक रेफरेंस पॉइंट लेके खड़े हैं और आप उसके बेसिस पे जज कर रहे हैं कि जो बायां है वो खराब है, जो दाहिना है वो अच्छा है। लेकिन क्रिएशन में कोई रेफरेंस लाइन है ही नहीं। आपको आकाश में कोई लाइन दिखता है क्या? नहीं कहीं नहीं सर। कहीं कोई लाइन नहीं है। हम्म। ना ना धरती पे लाइनें खींची हुई हैं कि ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये हमने खींची है। जी सर। है ना? ना जातियों के बीच में लाइन है, स्टैंप लग के नहीं आता है चेहरे पे कि ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, या ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, या ये हिंदू है, ये मुसलमान है। कोई स्टैंप लग के नहीं आता है। आपका तो बर्थ डेट का भी स्टैंप नहीं लगता है, डेथ का भी स्टैंप लग के नहीं आता है। वो तो हम स्टैंपिंग करते रहते हैं। तो सर अगर सरेंडर भाव से
आपने बोला डूअरशिप छोड़ के समर्पण भाव से अगर कोई व्यक्ति अपना इंटेंशन बना ही ले कि मुझे अब मोक्ष ही चाहिए, मतलब तो विल दैट भावना वर्क? हाँ, वो वर्क करेगी। जब आप अहंकार से ऑपरेट कर रहे हैं तब आप राजसिक होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। और जब आप बुद्धि से ऑपरेट करते हैं तब आप बुद्धिमान होते हैं, सात्विक होते हैं। लेकिन सात्विक होने से भी मोक्ष नहीं मिलता है। कंप्लीट सत्व टच करने पे आपको मोक्ष मिलता है। आप वो बाउंड्री लाइन क्रॉस करते हैं बुद्धि और पुरुष के बीच में, और पुरुष में एंट्री करते हैं। तो मोक्ष वहां मिलता है, जहां सारे गुण खत्म हो जाते हैं वहां मोक्ष मिलता है। सर मेरा एक बात है, जो ये जो हम अपने आप बनाते हैं, गंध, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, सब मैं ये अंदर से बनाती है। तो मैं मेरे भाग्य क्यों आदर्श को दिया? क्या आदर्श को दिया? ये मेरे जे आपने बोला ना जे वो भाग्य में है, इसलिए आपको भाग्य जिस तक आप जिस साल तक ले जाएंगे, 1 हो, 30 हो, 30 जन्म हाँ, हो, कुछ तो देखिए ऐसा है कि भाग्य भाग्य क्यों नहीं, मैं अपने भाग्य अपने क्यों नहीं बना सकते? आप बना सकते हैं। आपको अहंकार का प्रयोग करना पड़ेगा। अहंकार नीचे की दुनिया में जा रहा है, अगर उसको ऊपर की दुनिया में लगाइए। देखिए, ये एक कॉम्बिनेशन है। इसमें 25 ड्राइविंग सीट है। 25 तत्व में 25 ड्राइविंग सीट है। आप जहां बैठेंगे आपको वहां का कंट्रोल मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस होगा। बुद्धि का एक्सपीरियंस अलग है, अहंकार का अलग है, मानस का अलग है, और ज्ञान इंद्रियों का अलग है, कर्म इंद्रियों का अलग है। कर्म इंद्रियों में आपका सेक्स का एक्सपीरियंस अलग है, और शिट करने का एक्सपीरियंस अलग है। तो जिस जगह जो चीज का आप प्रयोग कर रहे होंगे तत्वों का, आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा। वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस समय के लिए उस जगह पर है। तो जब आप कंप्लीटली राइज होके आ जाते हैं तब आप तमस छोड़ देते हैं, रजस छोड़ देते हैं, ये इम्प्यूरिटीज हैं। और जब आप सत्व में आते हैं तब हल्के हो जाते हैं, ज्ञान अंदर से आने लगता है, आनंद का एहसास होता है, हल्का लगता है। ये सब सात्विक जगत है, ये एक हेवनली एक्सपीरियंस है। फिर उसके भी ऊपर जा सकते हैं आप। आपको सत्व को भी रिड्यूस करना पड़ेगा, और अल्टीमेटली आप उस स्टेट में आ जाएंगे जहां ना सत्व होगा, ना रजस होगा, ना तमस होगा। तो आप फ्री हो जाएंगे प्रकृति से। प्रकृति में 3 गुण होते हैं। जब आप प्रकृति के 3 गुणों को छोड़ के आ जाएंगे, प्रकृति से फ्री हो जाएंगे। और जो स्टेट में आप आएंगे जहां प्रकृति से फ्री हो जाएंगे, वो स्टेट प्रकृति को कंट्रोल करता है। तो पूरा प्रकृति आपके कंट्रोल में आएगी। तो ये एक एवोल्यूशन है। ये एक अल्टीमेट मैन बनने की कोशिश है। और जब आप एक्चुअली मोक्ष में जाते हैं, जैन धर्म में उनके 24 तीर्थंकर हैं जिनको मोक्ष मिले हुए हैं, और उनको वो भगवान बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हमारा धर्म जो है इंसान को भगवान बनाता है। तो सच्ची में ये बात है। आप इतने प्यूरिफाई हो जाते हैं कि आप प्रकृति को कंट्रोल करने लगते हैं। तो आप एक्चुअली गॉड हो जाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, हम्म। चलिए फिर क्लोज करें। हाँ सर। इसका फोटो खींच लिया गया है, ये वाला जो है। हाँ। चलिए फिर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम।